Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, first attempt to use a more scientific approach for classification was done by Linnaeus. B. The mode of nutrition in kingdom Animalia is only through ingestion of food that is Holozoic. C. Compared to other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. D. Most abundant microorganisms are a part of kingdom Protista. E. Presence of flagella in cyanobacteria helps in their movement in the aquatic environments. How many statements are incorrect? हमें बताना है कि इनमें से कितनी statements incorrect हैं. इस question में हमारा key concept होगा to know about the 5 kingdom classification system. Key concept is 5 kingdom क्लासिफिकेशन सिस्टम. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. विटेकर ने दिया था. एंड जो 5 किंगडम्स थे देवर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. अब एक एक करके अगर हम सभी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो ए स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इट वॉज डन बाय एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था. प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड शर्ब्स. एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था एज द रेड ब्लड ऑर्गेनिजम्स या फिर ब्लू ब्लड ऑर्गेनिजम्स. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? देयर आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. न्यूट्रिशन की बात करें तो इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि ये किसी पर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड एक्वायर करने के लिए. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है टेपवर्म विच इज द लोअर इन्वर्टिब्रेट. नेक्स्ट ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं एंड ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पोजेस कर सकते हैं विच इज बाय इंजेशन ऑफ द फूड. नेक्स्ट सी स्टेटमेंट की बात करें तो बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं टू किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा को ये बिलोंग करते हैं एंड किंगडम मोनेरा में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी गई है. मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी गई है इस किंगडम के मेंबर्स में. फॉर एग्जांपल किंगडम मोनेरा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक हैं एंड दे कुड बी इवन फोटो ऑटोट्रॉफ्स या फिर केमो ऑटोट्रॉफ्स. एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक भी हैं विच शो पैरासिटिक या फिर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डी स्टेटमेंट की बात करें तो मोस्ट abundant organisms belong करते हैं टू किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा, ना कि किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम मोनेरा में होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूजुअली हर जगह ही पाए जा सकते हैं. एंड ई स्टेटमेंट की बात करें अबाउट साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ये बिलोंग करता है टू द ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया ऑफ किंगडम मोनेरा. साइनोबैक्टीरिया में देयर इज नो फ्लैजिला. इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है लेकिन इसमें मूवमेंट हो सकती है. एंड ये मूवमेंट कैसी होती है? इट इज ग्लाइडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज डन बाय सिक्रीशन ऑफ सम स्लाइम सब्सटेंसेस. अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज फर्स्ट मोर साइंटिफिक अप्रोच लीनियस ने नहीं किया था, इट वाज डन बाय अरिस्टोटल. सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर रॉन्ग है बिकॉज किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है. सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है.
डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स मोनेरा को बिलोंग करते हैं, ना कि प्रोटिस्टा को। एंड ई स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज साइनोबैक्टीरिया में देयर इज नो फ्लैजिला। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। इनमें से हमारी कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? देयर आर 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।